हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि आपके फ्लिप फ्लॉप सही चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद जीके फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। टी फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप की बात करें के इवन कम्प्लीमेंट, यह चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। ये टी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी इवन कम्प्लीमेंट। ठीक, इस फ्लिप फ्लॉप को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, इसमें जान लेना, जीरो रहेगा तो होल्ड रहेगा, एक चीज़ याद रखना, और वन रहेगा तो इनवर्स रहेगा। बता, देखो टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्या कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं? टॉगल फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं? टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, टॉगल करता है। और एक चीज़ और है, इसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और दूसरा, और इसको किस नाम, डिवाइड बाय टू सर्किट बोलते हैं। इसलिए डिवाइड बाय टू सर्किट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका आउटपुट जनरेट करने के लिए दो बार ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए इसका आउट जो फ्रिक्वेंसी होता है, इनपुट फ्रिक्वेंसी का हाफ होता है। इसे डिवाइड बाय टू सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड बाय टू सर्किट। समझिए, याद रखना। कहीं अगर पूछ ले डिवाइड बाय टू सर्किट का, तो आपका ये होता है डिवाइड बाय टू सर्किट। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी का दो गुना होता है, इसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। इतने याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ सकता है, कंसेप्ट ही पूछ लेता है। तो कंसेप्ट ये है आपका, टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी का हाफ होता है। और डिवाइड बाय टू इसलिए करते हैं क्योंकि इसे एक पल्स जनरेट करने के दो बार ट्रिगर की आवश्यकता होती है। मतलब आउटपुट पल्स जनरेट करने के लिए, पल्स जनरेट करने के लिए दो बार ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। दो बार ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। समझ गए कि इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक बार ट्रिगर की एक फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, फिर दूसरी बार ट्रिगर किए तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तब आउटपुट मिला। समझिए, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप मिला तो इतना मिला, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप हुआ तो मिला, तब एक पल्स मिल गया। मतलब इसलिए दो बार ट्रिगर की आवश्यकता होती है। इसलिए आउटपुट जनरेट करने के लिए सिर्फ को दो बार ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है। समझ गए? अब फ्लिप फ्लॉप समझ गए हो। अब देखो, सर्किट बना लिए। और सर्किट बनाना चाहते हो तो ऐसा से भी बन सकता है। देखो, इसको लिख लिया। अब पहले इसका ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं, तब एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कहानी खत्म। ठीक, देखो पहले इसका ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। ट्रूथ टेबल की बात करें तो टी Qn प्लस वन नेक्स्ट स्टेट, अगर जीरो रखें तो जो प्रेजेंट स्टेट वही नेक्स्ट स्टेट है, और वन रखे तो Qn बाहर, मतलब इनवर्स कंडीशन। एक होल्ड होगी, एक इनवर्स कंडीशन। इसका सर्किट है, तो ये होल्ड हो गया, आपका ये इनवर्स हो गया। हमने कहा बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना ले। कौन सा टेबल? कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, तो Qn इक्वल टू टी और
Qn प्लस नेक्स्ट स्टेट का हम लोग आउटपुट निकालते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो बात क्या करते हैं थोड़ा हम देखते हैं। चलो 0 है तो होल्ड है, 0 है तो मतलब होल्ड है, जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट मतलब आउटपुट हमारा मिल गया, मतलब 0 ही रख लो। ठीक, आउटपुट हमारा क्या मिला 0। 1 है तो इनवर्स है तो 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 है तो होल्ड है, होल्ड का मतलब 1 आ जाएगा, 1 है तो इनवर्स है तो 1 का 0 हो जाएगा। इसका अगर हम के मैप बनाएं, के मैप इधर बनाएं, इसका अगर हम के मैप बनाएं तो क्यू एन हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो 0 1 0 1। ठीक, अब बात किया जाए क्या, देखो 1 1 कहाँ है उसको ले लो, 0 1 मतलब 0 1 1 1 0 1 0 1 लीजिए, और सब जगह 0 कर दीजिए। एसओपी फार में हम लोग ज्यादातर चलते हैं। तब यहाँ इसका क्या होगा, ये क्या बना, इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो एक क्यू एन बार और एक टी, और यहाँ क्या हुआ, इसका क्या होगा क्यू एन और टी बार। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन, क्यू एन प्लस 1 क्यू एन बार टी प्लस टी बार क्यू एन। तो आपको कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है किसके थ्रू जा रहा है, ये आपका क्यू एन एग्जैक्ट टी, समझ गए होंगे। ये भी करेक्ट है, दोनों में कोई भी आ सकता है, तो समझिए नोट डाउन कर लीजिए। करेक्टरिस्टिक टेबल आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। तो समझ गए होंगे करेक्टरिस्टिक टेबल क्या है। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, करेक्टरिस्टिक तो हो गए, अब हम लोग चलते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो टेबल तो ताली हो गए, एक्साइटेशन टेबल के बारे में चलते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल क्या है, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है। तो एक्साइटेशन टेबल के बारे में चलते हैं। एक्साइटेशन टेबल की बात करें, प्रेजेंट स्टेट टी, एक्साइटेशन टेबल प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट रहता है, इनपुट बाहर रहता है, इनपुट टी है। चलो 0 0 1 1, ठीक, 0 1 0 1। एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो क्या है, 0 है तो होल्ड है मतलब 0 है, 1 है तो इनवर्स है 1 आ जाएगा, 0 है तो होल्ड है 1 है, 1 है तो इनवर्स है 0। मतलब देख रहे हो जो करेक्टरिस्टिक है वह एक्साइटेशन टेबल है, बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। लीजिए एक्साइटेशन टेबल बना ली, तो आपका टी फ्लिप फ्लॉप समझ गए, एक्साइटेशन टेबल बना दिया। अब देखो करेक्टरिस्टिक, अगर इसका और फिगर बनाना चाहते हो तो किसका है, सार से फ्लिप फ्लॉप आता है, सार से भी कर कहीं पढ़ोगे, मान लो अगर ऐसा आ गया, क्योंकि सर जी बताए नहीं है तो बता देते हैं। यस आर क्यू एन कम्प्लीमेंट, यहाँ सुना यहाँ से क्यू एन कम्प्लीमेंट क्यू एन, अरे टी, नोट डाउन करिए। ऐसा से भी बन सकता है टी फ्लिप फ्लॉप, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो देखो मतलब अपना अपना बनाने का तरीका समझ गए होगे। तो ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप लगभग समाप्त हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा जेके फ्लिप फ्लॉप का आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, 10 शेयर कीजिए।